सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के भिठौरा क्षेत्र में ऐतिहासिक गंगा घाटों की एक अत्यंत गंभीर समस्या पर आकर्षित करना चाहता हूं। भिठौरा क्षेत्र के पक्का घाट, बलखंडी घाट, ओम घाट और आदमपुर घाट लंबे समय से आस्था और परंपरा के केंद्र रहे हैं। कभी इन घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहती थी और यहाँ स्नान, पूजा अर्चना तथा गंगा आरती का वातावरण बना रहता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मां गंगा की धारा इन घाटों से दूर चली गई है, जिससे यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि गंगा क्षेत्र में हो रहे अनियमित और अवैधानिक बालू खनन के कारण नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित है। इसी कारण गंगा की मुख्य धारा घाटों से लगभग 700 मीटर दूर ओम घाट और के आसपास अन्य घाटों पर गंगा का जल नहीं पहुंच पा रहा। स्थिति ये हो गई है कि पौराणिक धार्मिक पर्वों पर इन घाटों पर स्नान करना भी दुश्वार हो गया है। महोदय, फतेहपुर जिले में गंगा लगभग 70 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और इसके साथ हाजीपुर गंग का स्नान घाट भी पूरी तरह से रेत में ढक गया है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता है। महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह समस्या केवल मेरे जिले की ही नहीं, बल्कि ये एक गंभीर पर्यावरणीय और नदी प्रबंधन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में गंगा के किनारे बसे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे क्षेत्र में अवैधानिक खनन व प्रभावी रोक लगाई जाए तथा गंगा की धारा में आए परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए तथा तट संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भी इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि गंगा की अविरल धारा पुनः ऐतिहासिक घाटों तक पहुंच सके और श्रद्धालुओं की आस्था तथा पर्यावरण दोनों की रक्षा। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने 0 आवर च बोलने का मौका दिता। मैं आप जी का ध्यान बहुत ही भयंकर बीमारी कैंसर वाल दौड़ना चाਹੁੰਦਾ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा वध रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ मालवे खिते 'ਚ कैंसर ज़्यादा ਵਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਝੇ खिते ਦੇ ਵਿੱਚ भी कैंसर बहुत ਵਧੀ है। मुख मंत्री कैंसर राहत कोष तो आंकड़िਆਂ ਤੋਂ पता लगता कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज ਵਧੇ ਨੇ। साहब, पहली गल तो यह है कि ਇਹਦਾ इलाज बहुत महंगा है, गरीब लोगों की पहुँच तो बहुत बाहर है और आम लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और यदी बहुत लंबा प्रोसैस है। जो पता लगता उदों बंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है तो लोगों के घर बाहर भी विक जाते हैं। मेरी सरकार तो दरखास्त है कि जिन्होंने कारणों करके कैंसर बढ़ रही है, खास करके शहरों के जोड़े गंदे नाले ने उन्हों का प्रबंध करना चाहिए। तुंगताप ड्रेन है अमृतसर के जिमें उस तरीके पैसटीसाइड राही भी कैंसर बढ़ रही है। धरती हेठ पानी के यूरेनियम आ गया। ये सरकारों का मुख्य फर्ज बनता है कि साफ सुथरे पानी का प्रबंध करना। जिथे सरकार कैंसर तो छुटकारा पाने लिए प्रबंध करे, मैं बेनती करनी चाहना कि प्रधानमंत्री राहत कोष तो घट्टो घट राशि 10 लाख रुपये का इलाज फ्री होना चाहिए कैंसर के मरीज का। धन्यवाद जी। वसंत जी, विजय वसंत जी। थैंक यू स्पीकर सर। प्लीज स्पीक ऑन, इट विल कम, इट विल कम। आप बोलिए। Speaker sir, the situation of Indian fishermen stranded in Iran is alarming. Over 1,000 fishermen from Kanyakumari are in panic. I urge the government to take immediate action to relocate to safest places and speedy evacuation. The government must ensure their safety, provide food and medical assistance, and arrange for their earliest return to India. I demand that the government take diplomatic measures to evacuate them on a war footing. The people of Kanyakumari and their families are anxious and worried. I request the government to provide a comprehensive plan for the rescue and repatriation at the earliest. Thank you, sir. माननीय श्रीमती लवली आनंद जी। चलिए, धन्यवाद महोदय, सभापति महोदय। आज मैं अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारे क्षेत्र का है, बहुत महत्वपूर्ण मामला। आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि हम यहाँ शिवहर लोकसभा, जहाँ से मैं आती हूँ, वैसे तो पूरे बिहार में बेमौसम बारिश हुआ है। 12 मार्च से लगातार बारिश हुई है। आंधी तूफान भी साथ साथ चलते रहा, ओलावृष्टि हो रही थी और इसके कारण बिहार के किसान बर्बाद हो गए। खास करके हमारे शिवहर में फसल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि बिहार के खरीफ मौसम का जो फसल था वो बाढ़ के चपेट रहने से किसानों की क्षति होती रही, तो रबी के फसल पर किसानों का भरोसा बढ़ा और इस फसल जो है अभी
खेत में गेहूं था पड़ा हुआ पूरा, मतलब धान गेहूं फसल जितना जो है ये दलहन फसल, ये तमाम चीज़ का बहुत नुकसान हुआ। इसमें शिवहर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, मतलब मैक्सिमम जिले इसके चपेट में है। कहीं पर मकई का फसल पूरी तरह नष्ट हुआ, गेहूं के फसल तो बर्बाद हो ही गया। तो लीची आम के जो मंजर है उस पर भी ओलावृष्टि का बहुत ही कुप्रभाव पड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि ये मौसम जो है इससे जो बहुत सारे किसानों का जो अपने खेत को देख करके हार्ट अटैक तक आ गया, तो क्षतिपूर्ति किया जाए किसान के प्रति। माननीय कृषि मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा अनुदान दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी आपले महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष केंद्रित करत आहे. आजही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गरीब कॅन्सर रुग्णांना केमोथेरपीसाठी मुंबई पुण्याच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी आणि लाजिरवाणी बाब आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना उपचारासाठी शेती, दागिने आणि मालमत्ता विकावी लागत असेल तर ही केवळ आरोग्य यंत्रणेची नाही तर सरकारच्या संवेदनशीलतेची कसोटी आहे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात डे केअर कॅन्सर सेंटर सुरू करण्याची घोषणा केली, पण घोषणापुरते मर्यादित न राहता अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य कर्करोग उपचार केंद्र आणि प्रत्येक तालुक्यात उपकेंद्र तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे. आयुष्यमान भारतची 5 लाखाची मर्यादा कर्करोगासारख्या दीर्घ उपचारासाठी अत्यंत अपुरी आहे. गरीब माणसाला उपचारासाठी जमीन विकावी लागत असेल तर ही योजना कागदावरची मदत ठरते. त्यामुळे ही मर्यादा तातडीने वाढवून स्वतंत्र कर्करोग सहाय्यता निधी निर्माण करावा. गरिबांचा जीव घोषणावर नाही तर वेळेवर उपचारावर वाचतो, म्हणून सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा ही माझी ठाम मागणी आहे. धन्यवाद. संतोष पांडे जी, माननीय श्री संतोष पांडे.